हम्म। मिलता है। हम्म। ठीक है। हम्म। तो इसमें क्या है कि जैसे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, या आपको भी पता होगा कि ये जो वर्ल्ड के अंदर जितने भी बुरे काम या बुराइयां हो रही, तो इसके पीछे जो षड्यंत्रकारी लोग थे, एविल लोग, तो जो पूरे दुनिया को कब्जा करके रखा हुआ है, तो ये लोग उनका मूल धर्म तो क्रिश्चियन है, और बाकी अदर धर्म पे भी जैसे मुसलमान, तो ये लोग क्या करते हैं कि ये सारी चीजें, जो गलत चीजें ये लोग करते हैं, तो उनको ईश्वर के साथ जोड़ देते हैं। मतलब हम उसको ईश्वर देते हैं, वो कुछ गॉड या ऐसा नाम अलग, तो मतलब उनके जिनको वो पूछते हैं, मानते हैं, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि ये तो हम जैसे कि ये बलि चढ़ाना, ये भी आपको पता होगा कि बोलते हैं कि हम तो इनको खुश करने के लिए, या उनकी आज्ञा है, या जैसे कि कल नहीं सॉरी परसों हमारी बात हुई थी कि हम जो भी कार्य करें वो निष्काम कर्मों के परमात्मा को अर्पण करते हुए करें, मतलब ये सब उसी की इच्छा है, मतलब कि उसी के लिए कर रहे हैं, उसी में ध्यान रख के। तो इसी तरह ये लोग ऐसा सोचते हैं कि हम भी यही कर रहे हैं, ईश्वर के लिए ये सब कर रहे हैं, ये उन्हीं का काम है, या तो ये सारी चीजें करना गलत नहीं है, ये अच्छी बात है, ऐसा सोच के ये गलत कामों को बढ़ावा देते हैं। तो एक तो ये चीज कि ये सब क्या ऐसा है कि गलत काम भी यदि करे इंसान, या ऐसा समाज या कोई पर्टिकुलर समूह के ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, या उसी का काम उसी को सेंटर में रखते हुए, तो ये करना क्या सही है? पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि फिर ऐसे लोगों को कैसे सुधारा जाए, या मतलब इसका समाधान क्या है, मतलब फिर ऐसे लोगों का कैसे ये मेंटलिटी। ठीक है, ठीक। कोई भी समाज है या व्यक्ति है, वह गलत कार्य करता है और गलत कार्य को करके ईश्वर के प्रति समर्पित करता है, तो ईश्वर कभी क्षमा नहीं करता है और उसके किए हुए पाप का दंड उसे ईश्वर बहुत कठोर रूप से देता है। ये भी बता दूं, ईश्वर न्याय करने में बड़ा कठोर है। वह चाहे पूरा सुनते जाइए, मैं पूरा सब समेटूंगा। तो ये जो समाज में जितनी कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, चाहे कोई 2 नंबर का धंधा करके पैसा लेके आ रहा है और सोचता है कि मैं मंदिर में दान दे दूंगा तो मेरा पाप कट जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो बलि प्रथा देते हैं, तो बलि प्रथा में जानवरों को चढ़ाते हैं, बलि देते हैं और सोचते हैं कि इससे देवी प्रसन्न होगी। तो वो तो भौतिक देवी प्रसन्न होगी जो खाने पीने के लिए बनाए गए हैं। ब्रह्म से मतलब थोड़ी है। ब्रह्म तो निराकार है। उपनिषदों में हमारे कहा गया है कि ब्रह्म तो निराकार है, ब्रह्म का तो कोई रूप ही नहीं है, ब्रह्म का तो कोई आकार ही नहीं है। तो ईश्वर जो है, जो निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, चाहे उसके आगे राजा ही क्यों ना हो, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति है, अगर ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार यदि वह गलत कार्य करता है तो उसका फल भी उसे गलत ही मिलता है, उसका फल भी उसे बुरा ही मिलता है। गलत कार्य करेंगे आप, बुरा कर्म करेंगे तो आपको उसका फल बुरा ही मिलेगा। यह जगत सत्य है।
कि जो जैसा किया है उसको वैसा फल मिला हुआ है, कोई भी व्यक्ति रहा हो, इससे कोई अछूता नहीं है। तो कोई ये समझता है कि मैं तो परमात्मा को समर्पित करके जो है किसी के साथ व्याभिचार कर ले रहा हूँ, व्याभिचार का मतलब किसी स्त्री के साथ संबंध बना ले रहा हूँ, या मैं जो है किसी के धन को हड़प ले रहा हूँ, किसी के ज़मीन के हड़प ले रहा हूँ, किसी के रुपए पैसे को मैं छीन ले रहा हूँ। तो कोई ये समझता है कि उसको न्याय नहीं मिलेगा, तो यदि प्रशासन ने उसको न्याय दे दिया तो ठीक है, नहीं तो परमात्मा तो उसको न्याय उसके साथ करता ही करता है। उसको उसके किए हुए कर्मों का फल तो परमात्मा देता ही है, चाहे कुछ भी कोई भी व्यक्ति हो। यहाँ तक कि आपको पता होगा कि राजा दशरथ जो थे, उन्होंने श्रवण कुमार का शब्द भेदी, अनजाने में शब्द भेदी बाण चला करके उनके श्रवण कुमार को जो है मार दिया था, और श्रवण कुमार मर गए थे। तो उनके कहते हैं, कहानियाँ ऐसी कहती हैं कि उनके माता पिता ने आशीर्वाद दिया, श्राप दिया कि जैसे हम लोग अपने बेटे के वियोग में तड़प करके मर रहे हैं, वैसे भी तुम भी जो है अपने बेटे के वियोग में तड़प करके मरोगे। और श्रवण कुमार के माँ बाप जो है श्रवण कुमार के वियोग में तड़प तड़प करके मर गए, पानी भी नहीं पिए। और श्रवण कुमार पानी लेकर के गए थे। राजा दशरथ जब पानी लेकर के आते हैं तो वो लोग पहचान जाते हैं, क्योंकि वो दोनों लोग अंधे होते हैं, फिर भी पहचान जाते हैं कि ये तो मेरा पुत्र नहीं है, और श्राप दे देते हैं। और राजा दशरथ को भी जो है जब राम वनवास जाते हैं तो राजा दशरथ भी उसी तरह से राम के वियोग में तड़प तड़प करके मर जाते हैं। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कर्म किया है और कर्म का फल न भुगता हो। थोड़ा देर होता है, परमात्मा की जो न्याय व्यवस्था है उसमें देर होगा, परंतु उसको फल जरूर मिलता है। आप अपने आसपास किसी व्यक्ति को देखिएगा जो बड़ा आताताई रहा हो, इस किस्म का व्यक्ति रहा हो, तो देखिएगा उसके साथ ऐसी घटना घटित होती है, उसके साथ उसको उसका फल ईश्वर देता है। पर भगवान ईश्वर जो है, जितने अच्छे कार्य हैं, भगवान को पुष्प प्रस्तुत किया जाता है, अच्छी अच्छी चीज़ें भेंट की जाती है। भगवान जितने भी अच्छे कर्म हैं उनसे प्रसन्न होता है, अच्छी व्यवस्थाओं से प्रसन्न होता है। यदि आप अच्छा कर्म करके ईश्वर को समर्पित करेंगे तो उसका फल जो है बुरा नहीं होगा, अच्छा होगा। और जो समर्पण करने वाला व्यक्ति होता है, पूरी तरह से परमात्मा जो भी कर्म करता है वो परमात्मा को समर्पित करके करता है, वह कभी गलत कार्य कर ही नहीं सकता है। जो परमात्मा को ध्यान में रखेगा कि मुझे परमात्मा देख रहा है और मैं परमात्मा को देख रहा हूँ, तो वह व्यक्ति चोरी कैसे करेगा, ये बताइए। जो लोग अभिनय करते हैं, एक्टिंग करते हैं, दिखावा करते हैं, वह लोग केवल मुंह से बोलते हैं कि हमने तो भगवान को समर्पित करके कर रहा हूँ, ये कर्म कर रहा हूँ। दिल से कोई परमात्मा के प्रति समर्पण करके देखे तो वह कभी व्यक्ति गलत कार्य की तरफ जा ही नहीं सकता है। आपके बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं कि नहीं, एक चीज़ गलत है। अभी मैं आपसे कहूँ कि अंकित, आपके बगल में किसी की दूसरे की बाड़ी है, वहाँ पे आम के फल लगे हुए हैं, तोड़ करके लेकर आओ, तो तुम आप लेकर आओगे? नहीं लेकर आओगे, क्योंकि आपके बढ़ते हुए कदम रुक जाएं कि नहीं, ये सब गलत है। हमारे पास खुद है, और मुझे गलत कार्य करना नहीं है, किसी दूसरे के खेत से मुझे लेना ही नहीं है। मेरे खेत में खुद फला हुआ है तो मैं अपने खेत का खाऊंगा, मैं दूसरे के खेत का क्यों खाऊंगा? और ये भी दूसरे के खेत से तोड़ना जो है क्या होता है, पाप होता है। तो आप तुरंत रुक जाओगे।
और जो व्यक्ति अपने जीवन में चोरी करना आदत बना लिया है, जो व्यक्ति किसी के बिना पूछे धन को उठा लेता है, तो वह न भक्त होता है, न ईश्वर से कोई उसका लेना देना होता है। वह तो ढोंगी होता है, जो केवल ईश्वर के नाम पे ढोंग करता है। जो ईश्वर को समर्पित करने वाले लोग होते हैं, वह ईश्वर के बड़े नज़दीक होते हैं और उनसे कोई गलत कार्य होता भी नहीं है, क्योंकि उनका भाव जो होता है बड़ा निर्मल होता है। और ईश्वर को वही समर्पित कर पाएगा ना जो जिसका भाव निर्मल हो, जिसका हृदय साफ हो। और जिस व्यक्ति के हृदय में छल कपट हो, द्वेष की भावना हो, हैं, चोरी हो, विद्वेष की भावना रखता हो, किसी के साथ जो है व्यभिचार करने का विचार जो रखता हो, तो वह व्यक्ति थोड़ी ऐसा कर पाएगा। वह तो बड़ा निम्न कोटि का होता है, वो तो भागता है अच्छे ज्ञान से, अच्छी वस्तुओं से वह दूर भागता है। जो इस प्रवृत्ति के होते हैं वह ज्ञान से दूर भागते हैं। ठीक है। और जो जितना कामी होता है ना, वह उतना आध्यात्मिकता की तरफ दौड़ता है। जितना चोर होता है उतना वह जो है साह बनने की कोशिश करता है कि मैं तो साहू हूँ, मैं एकदम चोरी नहीं करता। वो बनने की कोशिश करता है क्योंकि उसमें वो उससे परेशान हो चुका होता है और फिर वह भागने की कोशिश करता है। जैसे आप किसी जानवर को पानी में फेंको, तुरंत बाहर निकलता है। ठीक है, बाहर निकलता है, करके किसी तरह तैर करके भाग करके बाहर निकलने की कोशिश करता है। वैसे इंसान है, जिसमें जो डूबा होता है उससे तुरंत भागने की कोशिश करता है। आज की स्थिति यह है। और ये मैं बता दूं आपको कि कोई भी व्यक्ति यदि इस तरह का लोगों को भ्रमित करके कार्य करता है कि मैं तो कोई भी गलत कार्य करता हूँ और भगवान का नाम लेके करता हूँ तो मुझे पाप नहीं लगता है, तो वह अज्ञानी है और मूर्ख व्यक्ति है। वह अज्ञानी है और मूर्ख व्यक्ति है और अपने साथ वालों को भी अज्ञानी और मूर्ख बना रहा है और अपने तो वह नरक में जा ही रहा है, जो उसके साथ लोग हैं उनको भी नरक में लेके जा रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों से कभी ज्ञान नहीं लेना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों से कभी बुद्धि विवेक से तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए। जो व्यक्ति गलत का साथ देता है, जो गलत में रमा हुआ है, वह आपको भी गलत के रास्ते पे लेके जाएगा। आज नहीं जाओगे, कल नहीं जाओगे, रहते रहते 2-4 दिन बाद आप चले जाओगे। संगति ऐसी चीज होती है। संगति ऐसी चीज होती है कि आदमी को तुरंत जो है बदल देती है। कहते हैं ना कि काजल की कोठरी में यदि आप घुस गए ना, कबीरदास जी ने कहा है कि काजल की कोठरी में घुस गए तो उसमें कालिक तो लगता ही है। समझ रहे हैं? तो आप गलत की संगति करोगे तो गलत का प्रभाव तो पड़ता ही है। तो इस तरह के लोगों की आज भरमार है समाज में, और अपने भोग के लिए देवी देवताओं का नाम वहाँ जोड़ करके कि ये देवी प्रसन्न होती है, यह देवता प्रसन्न होते हैं, तो उनको बकरी चढ़ाओ, उनको बकरा चढ़ाओ, उनको मुर्गा चढ़ाओ, शराब चढ़ाओ, हैं, सुअर चढ़ाओ। ऐसे ऐसे लोग बलि देते हैं। और जानते हैं, मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े घरों में ये प्रथा है। यह प्रथा जो है बहुत बड़े बड़े घरों में, जो बहुत संपन्न लोग हैं वो भी इस प्रथा को आज भी कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, यह प्रथा आज भी चल रही है। ये प्रथा नष्ट नहीं हुई है देश से। और उनसे कहिए तो ये कहते हैं कि ये क्षत्रिय धर्म है।
हाँ, क्षत्रिय शिकार करते थे कि उनको मारने में, युद्ध करने में किसी से वो डरे ना, परंतु आपको युद्ध थोड़ी करना है। आज किसको युद्ध करना है कि वो जा करके किसी जानवर को मारे। भैंसे की बलि दी जाती थी, बकरी की बलि दी जाती थी, शिकार खेला जाता था। इसलिए खेला जाता था कि उस समय कोई व्यक्ति भयभीत न हो किसी को मारने में। तो इसलिए ऐसी व्यवस्था थी कि राजा को ऐसा बनाया जाता था कि वह जो है किसी को काटने में हिचकिचाए ना, किसी को मारने में, दुश्मन को मारने में हिचकिचाए ना, दया का भाव न आए। यदि उस समय युद्ध में दया का भाव आ गया तब तो राज्य पूरा उसके दुश्मन के हवाले हो जाएगा। तो ये सब बातें इसलिए शुरू हुई थी, परंतु अब कोई व्यक्ति युद्ध तो करता नहीं है। गुजरात में आज भी जो क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, और पूरे भारत के जो राजपूत, आज भी मांसाहार बहुत होता करते हैं लोग। आज भी जो है बकरी, मुर्गा, मीट, मुर्ग सब खाते हैं, हमारे यहाँ भी खाते हैं। तो उनसे कहो तो ये यही बताते हैं कि ये तो हम लोग मतलब कि क्षत्रिय हैं तो हम लोग इस तरह का करते हैं, खाना हमारा स्वभाव है, हम नहीं खाएंगे तो हमारे खून में गर्मी नहीं होगी, उबाल नहीं होगी। तो ऐसा चलता है प्रचलन। तो वो व्यवस्था थी, तो वो पहले थी, और पहले ऐसा कार्य होता था, वो इसलिए ऐसा था। परंतु अब ऐसा कहाँ कोई युद्ध लड़ने जा रहा है, बताओ आप। ऐसी युद्ध लड़ाई कहाँ हो रही है? अब तो सेना लड़ रही है ना, तो सेना को तो सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। अब जो भी खाने पीने की उनकी व्यवस्था होगी तो सरकार उनको करती होगी, है कि नहीं? परंतु आप सात्विक हो, आप उस तरफ नहीं हो, अपने कर्म के अनुसार दूसरा कर्म कर रहे हो, तो आपको इस तरफ नहीं जाना चाहिए। परंतु मुझे लगता है कि इन कुरीतियों को समाप्त करना चाहिए। किसी जीव की बलि दे करके, किसी जीव की हत्या करके आप उसको प्रसन्न करना चाहते हो, ये फिल्मों में भी दिखाया जाता है। यह बात जो है फिल्मों में भी दिखाई जाती है कि कई ऐसी फिल्मों में है कि जो है वहाँ पे जो है इस तरह का कार्य करने के लिए बलि प्रथा दी जाती है, देवी को प्रसन्न करने के लिए, कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए इस तरह की बलि दी जाती है। परंतु ये प्रावधान मुझे शुरू से ही नहीं अच्छा लगता है। ये प्रावधान जो है मुझे लगता है कि जो रूढ़ियाँ हैं उन रूढ़ियों को बदलना चाहिए। अब उन रूढ़ियों पे चलने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि किसी परिस्थिति को लेकर के वो शुरू की गई हो और अब तक उसको ढो रहे हो, है कि नहीं? अब उन कुरीतियों को, उन जो प्रथाएं थी उन प्रथाओं को तोड़ना चाहिए, लोगों को तोड़ देना चाहिए और सात्विक प्रवृत्ति पे आ जाना चाहिए, सात्विक भोजन पे आ जाना चाहिए लोगों को। परंतु लोग इतने हठी हैं कि इस बात को नहीं मानते हैं वो लोग। आप यदि उनसे इस तरह की बात करोगे तो फिर बोलेंगे कि अरे फालतू की बात करता है वो, तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, ऐसी बातें करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या करेंगे आप? परंतु ये बात जो है आपके वास्तविक धरातल पे तो सही दिखेगा। इस भौतिक जीवन में तो आपको अच्छा दिखेगा, समाज के लोग अच्छा कहेंगे, परिवार के लोग अच्छा कहेंगे, खानदान के लोग अच्छा कहेंगे, परंतु आपके व्यक्तिगत कर्म में उसका परिणाम जो है भोगना ही, पाप के रूप में भोगना ही पड़ेगा। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, यदि वह इस तरह का कर्म करता है तो उसका फल तो उसको भोगना ही पड़ेगा। यदि किसी जानवर की आप बलि देते हो तो उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि वह निर्दोष है, वह आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है और आप उसको मार दे रहे हो। तो ये कहाँ का न्याय है? जब किसी व्यक्ति को आप जब जीवन नहीं दे सकते हो, किसी के अंदर आप प्राण नहीं डाल सकते हो, तो मारने का अधिकार कैसे है आपको? एक मरे हुए जानवर के अंदर आप यदि प्राण डाल दो तो फिर
मैं कहूँगा कि हाँ, आपको अधिकार है प्राण लेने का। परंतु एक चींटी भी मार देते हो तो वह उसको आप जिला नहीं पाते हो। जिला पाते हो? नहीं जिला पाते हो। फिर आपको किसी भी तरह का अधिकार नहीं है कि किसी भी प्राणी की आप हत्या करो। यह जो कार्य है, यह जो कृत्य है, वह अपराध की श्रेणी में आता है। और इसका यदि इस फल का, इस अपराध का यदि दंड इस भौतिक जीवन में नहीं मिलता है तो ईश्वर के दरबार में तो दंड इसको मिलना ही मिलना है। हवा बहुत तेज आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है, साउंड बंद कर लीजिए। तो उसका दंड जो है परमात्मा के दरबार में तो मिलना ही मिलना है। वो तो देर ना सवेर आपको देगा, आज नहीं तो कल देगा आपको। और हो सकता है कि वह पूर्व जन्म का कुछ और जो आपने कर्म किया हो उसको भी जोड़ करके दे। अब जब कुछ लोगों को समस्याएं आती हैं तो लोग ये कहते हैं कि अरे मैंने तो इतना अच्छा कर्म किया था और पता नहीं मुझे कौन सा इतना बुरा कर्म मैं भुगत रहा हूँ। परंतु इन सब का जो कारण होता है वो पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं व्यक्ति के, वह पूरा मिला करके मिलता है व्यक्ति को। अभी इस जन्म में आप बहुत अच्छा कर्म कर रहे हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसे ही कर्म किए हों, किसी को मारे हों जाने अनजाने में, तो उसका फल हो सकता है कि आपको इस जन्म में, अभी नहीं तो कुछ दिन बाद मिलेगा। परमात्मा न्याय तो करता है, बहुत अच्छी तरह से करता है, और ऐसी जगह करता है जहां पे एकदम आप असहाय कर देता है आपको, कि बस आपके लिए मरना ही बस एक विकल्प होता है, बाकी और कोई विकल्प नहीं बचता है। ना आपके पास दवा की व्यवस्था होती है, ना आपके पास पैसे की व्यवस्था होती है। ऐसी व्यवस्था में ला करके आपको खड़ा कर देता है कि आप घुट घुट करके मरो। और ये सब व्यवस्था जो है परमात्मा ही करता है। नहीं तो देख लो, जिनको नहीं भुगतना होता है उनको बहुत अच्छी जगह परमात्मा दे देता है जन्म। यह सब जो है कर्मों का खेल है। इसलिए अच्छा कर्म करिए। और समर्पण में कोई ये व्यक्ति चाहता है कि मैं गलत कार्य करके जो है परमात्मा को समर्पित कर दूं, तो वह अपने आप को धोखा दे रहा है, ईश्वर को धोखा नहीं दे रहा है। ये कोई समझे कि मैं जो है गलत कार्य करके और बोल दूंगा कि ये परमात्मा की इच्छा से हुआ है। यदि इस तरह का कोई कर्म करता है तो वह अपने आप को धोखा दे रहा है, वह ईश्वर को धोखा नहीं दे रहा है, वह अपने आप को धोखा दे रहा है। और इसका परिणाम उसको बहुत बुरा मिलने वाला है, बहुत भयंकर मिलने वाला है उसको, जिसकी वह कल्पना नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं? और इसका उपाय यही है, इस तरह के कर्म से बचने का उपाय यही है कि हमें जो है, जो हमारे अंदर अविद्या है, जो अज्ञानता है, उस अज्ञानता को दूर किया जाए। कुल मिलाकर के जो इसका सॉल्यूशन आता है, इसका हल जो आता है, यही आता है कि व्यक्ति के अंदर जागरूकता लाई जाए, व्यक्ति को ज्ञानवान बनाया जाए, व्यक्ति को इस तरह के संवाद में शामिल किया जाए कि जिससे उसको ये पता चले कि जो भी हम ये कर्म कर रहे थे वो तो पाप कर्म कर रहे थे। उसको इससे जोड़ा जाए, सत्संग से जोड़ा जाए, जहाँ पे विद्वानों के द्वारा अच्छी बातें कही जाती हो, जहाँ पे सन्यासियों के द्वारा ज्ञान की बातें कही जाती हो, वहाँ पे विद्वानों के द्वारा दिए हुए ज्ञान को श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। यदि वह नहीं पढ़ सकता है तो उस विषय में बात करके, उस विषय में प्रश्न करके अपनी समस्या को वो सुलझा सकता है। और ऐसे ऐसे विद्वान हैं जो बहुत कम समय में, बहुत कम शब्दों में
किसी भी व्यक्ति के सॉल्यूशन प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। उसको बहुत चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यदि केवल वह सुन भी लेता है तो भी वह अपना कल्याण कर सकता है। अब किसी महापुरुष के, किसी महाविद्वान के पास चला गया और कहा कि मेरी ये समस्या है, मैं इससे निकलना चाहता हूँ, कोई उपाय बता दीजिए। तो आप किसी भी विद्वान के पास जाओगे जो प्रकांड विद्वान हो, तो वह आपको बहुत अच्छा रास्ता बताएगा, कभी गलत रास्ता नहीं बताएगा। यदि आप उसको मान लेते हो, उसकी बात को आप समझ लेते हो, तो फिर आप जो है उस रास्ते पे चल करके अपने आप को सुधार सकते हो। और बार बार गिर रहे हो तो फिर ये तो आपकी गलती है। एक बार गिर गए तो गिर गए, फिर दोबारा नहीं गिरना। और हमेशा मुझे तो लगता है कि हर व्यक्ति को जो है हमेशा सत्संग में रहना चाहिए, हमेशा संगति में, महापुरुषों की संगति में रहना चाहिए, विद्वानों की संगति में रहना चाहिए। जब जब कोई समस्या होती है, विद्वानों से इसके विषय में चर्चा करनी चाहिए, विद्वानों से इसके बारे में बातें करनी चाहिए। क्योंकि चर्चा से ही किसी चीज को हल किया जा सकता है, अन्यथा और कोई सलूशन है ही नहीं है। आप किसी के पास चले जाइए, किसी व्यक्ति को आप पैसे दे करके नहीं रोक सकते हो, किसी व्यक्ति को समझा लो तभी भी नहीं रोक सकते हो, किसी व्यक्ति को कुछ कह करके, गाली दे करके, मार करके भी नहीं आप उसे सुधार सकते हो, जब तक कि उसके अंदर स्वयं प्रेरणा न हो कि मुझे उस गलत कार्य से छूटना है। और छूटने के लिए वह किसी विद्वान के पास जाकर के ज्ञान नहीं लेता है, तो वह नहीं छूट सकता है। आपको बता दूं, वह नहीं छूट सकता है, चाहे कोई भी प्रयास कर ले, किसी भी तरह का प्रयास कर ले, वो नहीं छूट सकता है। और कोई सलूशन ही नहीं है, आप बदल ही नहीं सकते उसको। उसे दवा दोगे तो दवा का असर जब तक रहेगा तब तक वह नहीं काम करेगा। उसे घर का सदस्य कोई बड़ा व्यक्ति समझा देता है, जब तक वो बड़ा व्यक्ति रहेगा तब तक नहीं करेगा। फिर बड़ा व्यक्ति जैसे ही कहीं इधर उधर हुआ, फिर वो काम करना शुरू कर देता है। यदि आप उसे डर के मारे, मार करके, उसे डंडे से पीट करके उसे सुधारना चाहते हो, तो भी वह नहीं सुधरेगा और उसका दुगुना होता चला जाएगा वो, और भी वो दुगुना बढ़ करके काम करेगा। परंतु जब व्यक्ति इससे छूटना चाहता है, आप उसी को छुड़ा सकते हैं। जो नहीं छूटना चाहता है उसको आप नहीं छुड़ा सकते। और छूटने के बाद भी वह संगति में नहीं है, अच्छी सत्संगति में नहीं है, अच्छे लोगों की संगति में नहीं है, तो वह फिर गिरेगा, बार बार गिरेगा। इसका एक ही सलूशन है कि संगति अच्छा करे, विद्वानों की संगति करे, जो ज्ञान रखते हों, जो उसको, उसके प्रश्नों का, उसके संवाद कर सकते हों, उसका सटीक सॉल्यूशन दे सकते हैं, तभी इसका हल निकल सकता है, अन्यथा इसका हल निकलने वाला नहीं है। आज देखिए, लोग सुपारी, पान, गुटखा खाते हैं कि नहीं खाते हैं? उनके घर वाले मना कर चुके हैं, दोस्त मना कर चुके होंगे, पत्नी मना कर चुकी होगी, परंतु कभी नहीं मानते। वो घर में आते हैं तो मावा खाते ही आते हैं, पूरा घर उनका मावा से महकता रहता है, वाश बेसिन से लेके बाथरूम से लेकर के पूरा मावा मावा ही दिखाई देगा। उनके घरों में चले जाइए, जो मावा खाते हैं ना, उनके घरों में जाइए, आप देखिए पूरा मावा का पूरा रंग दिखाई देगा, छींटे दिखाई देगी, पूरे घर में मावा मावा दिखाई देगा। और उसके बारे में आप किसी घर के सदस्य से बात करके देखिएगा, तो घर का हर व्यक्ति और पत्नी, सब बच्चे यही कहते हैं कि पापा को बहुत बोलते हैं, छोड़ते नहीं, खाते ही रहते हैं, नहीं मानते। कुछ तो महिलाएं भी खाती हैं, पुरुष भी और महिलाएं भी खाते, दोनों खाते हैं, लड़कियां भी खा रही हैं।
उनको यदि कहो कि ये सब, इससे कैंसर होता है, ये नुकसानदेह होता है, तो ये कहते हैं कि एक दिन तो मरना ही है सबको। एक व्यक्ति को मैंने कहा कि क्यों खाते हो, नुकसान करेगा। तो वो व्यक्ति ने मुझे कहा कि एक दिन तो मरना ही है, 5 साल पहले मर जाऊंगा आपसे। मुझे ऐसा बोला कि 5 साल पहले मर जाऊंगा मैं, परंतु जिंदगी का मजा लेने दीजिए, क्यों रोक रहे हैं मुझे। ठीक है, तो अब इसके आगे आप क्या बोलोगे? जब व्यक्ति खुद नहीं चाहता है सुधरना, तो आप किसको सुधारोगे? जब व्यक्ति स्वयं सुधरना चाहता हो, उसी को सुधारा जा सकता है, और जो नहीं सुधरना चाहता है उसको नहीं सुधारा जा सकता है। जो सुधरना चाहता है, जो कुछ बनना चाहता है, जिसके अंदर से प्रेरणा हो, वही व्यक्ति इसका उपाय ढूंढता है ना। अब मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है, तो बीमारी को ठीक करने के लिए कहाँ जाता है? किसी वैद्य के पास जाता है, किसी डॉक्टर के पास जाता है, किसी पार्टिकुलर जो उसको बीमारी है उसी स्पेशलिस्ट के पास जाता है। अगर मान लीजिए उसे हार्ट की बीमारी है तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाता है, वो जाता है ना। तो ये जो जितनी समस्याएं हैं, ये बुरी लत हैं, तो ये तो भी किसी ज्ञानवान व्यक्ति के पास जाएगा तो ही छूट पाएगा। डॉक्टर इसे थोड़ी छुड़ा पाएगा, डॉक्टर तो दवा दे के सुलाएगा, या ऐसी नींद की गोलियां आती हैं, या ब्रेन को डाइवर्ट करने वाले कुछ ऐसी गोलियां आती हैं जो दे देगा, परंतु उससे परमानेंट सोल्यूशन थोड़ी मिलेगा उसको। उस दवाओं का साइड इफेक्ट भी होगा बाद में। तो वो जब तक अच्छी संगति में नहीं जाता है, अच्छे विचारों को ग्रहण नहीं करता है, अच्छे भावों को अपने जीवन में नहीं उतारता है, तब तक वह नहीं सुधरने वाला है। एक व्यक्ति थे, उनका लड़का जो है बड़े गलत संगति में था और गलत कार्य करता था वो। तो वह कहे कि इनके क्लास में आप जाया करो, मेरे क्लास में जाया करो। और उसका लड़का 2-3 दिन आया तो उसका बाप मुझे उसके अपने लड़के की सारी हिस्ट्री बता दिया। ठीक है, कि लड़का ऐसा है, इस तरह से कार्य करता है, और मैं इसको सुधारना चाहता हूँ, इसीलिए आपके पास भेजा हूँ, और ये भी चाहता है कि मैं सुधर जाऊँ। मैंने कहा कि ठीक है, आने दीजिए। तो मैं शनिवार को और रविवार को 2 दिन जो है जहाँ पे मैं रहता था, वहाँ पे ऐसे ही आध्यात्मिक क्लास रखता था। तो वहाँ पे करीब 30-40 लोग आते थे सुनने के लिए मुझे। शाम को मैं रखता था 6 से 7, 4 से लेकर के 6 बज जाता था। तो उसमें बहुत से पुरुष महिलाएं बहुत आते थे, उसमें सुनते थे मेरे विचारों को। तो ऐसे ही मैं ज्ञान की बातें, लोगों के प्रश्न के ऊपर बातें हुआ करती थी। तो मैं करीब 5 साल तक ये कार्य किया लगातार। परंतु उस समय मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया, उस समय मैंने कोई इसको इकट्ठा नहीं किया। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। तो उसमें बहुत ऐसे लोग आए जिसकी बारे में आपको बता नहीं सकता। महिलाओं की बहुत बड़ी समस्याएं थी, पुरुषों की बहुत बड़ी समस्याएं थी, लड़कियों की बड़ी बड़ी समस्याएं थी। परंतु उससे कितने लोग ठीक हो गए, कितने सही रास्ते पे चले आए, इसकी कोई गिनती नहीं है। तो वह लड़का जो है 1 महीने में पूरी अपने जो उसके अंदर जो भी उसके अंदर बुराइयां थीं, उन सभी बुराइयों को वह छोड़ दिया। उसका बाप मेरे पास आया, बोला कि आपको मेरे यहाँ खाने चलना है। मैंने कहा कि नहीं, मैं तो खाना बना लिया हूँ, अब मैं आज नहीं खा पाऊँगा, किसी दूसरे दिन आप मुझे बुलाइएगा। तो फिर वो मुझे दूसरे दिन बुलाया, तब जाकर के वो सारी बातें बताया कि ऐसी ऐसी बात थी, ऐसी ऐसी घटना थी, बहुत बुरी लत थी उसकी। तो जब व्यक्ति सुधरना चाहता है, वह व्यक्ति को एक बात यदि सुन ले ना, किसी ज्ञान की बात, तो वह उसी बात से सुधर जाता है। और मेरे एक विचार को उस लड़के ने कहा कि मैंने जब आपके बातों को जब सुनता था, तो वो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है मेरी सारी बातों को आज भी।
वॉइस रिकॉर्डिंग, वो लड़का रखा हुआ है और कहता है कि जब मुझे समस्याएं आती हैं तो मैं सुनता हूँ। और मैं बताऊँ आपको, वह लड़का इंजीनियर, मतलब कि इंजीनियर, गुजरात में वह टॉपर था इंजीनियरिंग में, ठीक है। वह फर्स्ट मतलब गोल्ड मेडलिस्ट था वो इंजीनियरिंग कॉलेज से। वो उसकी स्थिति ऐसी थी। अब तो थोड़ा सा वो कोचिंग वोचिंग पढ़ाने लगा है, पहले बड़ी बुरी स्थिति थी उसकी। एक लड़का मेरे पास आया था जिसने अपने आप को 1.5 साल घर में ही बंद करके रखा हुआ था। 1.5 साल तक केवल खाना लेता था, और खाना लेता था दरवाजा तुरंत बंद कर लेता था। बड़े घर का लड़का था वो, क्योंकि अटैच रूम बाथरूम सब कुछ था उसका, अंदर ही था। उसकी माँ मर चुकी थी, शौक में आ गया था वो। 1.5 साल तक घर में से नहीं निकला वो। और वैसा लड़का मेरे पास आया और वो ठीक हो गया। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, मैंने जो किया है वो बात मैं कह रहा हूँ आपको। अश्विन अग्रवाल था उसका नाम। उसकी माँ मर गई थी और वह शोक में आ गया था, बहुत भयंकर डिप्रेशन में चला गया था। और उसकी शादी अब तक नहीं हुई, पिछली साल उसकी शादी हो गई। 37 साल का हो चुका था। और बता दूं, वह लंदन से पढ़ के आया था। और जो ये जो वीडियोग्राफी है उसमें वह जो है मास्टर करके आया था इंजीनियरिंग में। जो है इंडिया में भी टॉपर था और वहाँ पे भी टॉप करके आया था वो। उसकी स्थिति बता रहा हूँ। तो वो सुधरना चाहता था। जब वो आता था तो एकदम मेरे पास ही बैठता था। और मेरी बातों को सुनता था और सुन करके वैसे ही अपनाता था। और जैसा जैसा मैंने कहा वैसा वैसा वो करता चला गया। और उसका जीवन पूरी तरह से आज बदल चुका है। आज वह पूरी तरह से अपने घर गृहस्थी को भी संभाल रहा है। तो जो बदलना चाहता है वह बदल सकता है। उसके पिताजी नमक का व्यापार करते थे रण में, ठीक है ना, बहुत बड़े व्यापारी थे उसके पिताजी। तो जो सुधरना चाहता, एक ही लड़का था बस, मैं बताऊँ आपको, एक ही लड़का था और दूसरे लड़के भी नहीं थे उनके। जो सुधरना चाहता है वही सुधर सकता है। और उसको डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये व्यक्ति जो है मुश्किल है इसका सुधरना, ये नहीं सुधर सकता है। और इसको तो उसको पागल खाने में ले गए, वहाँ से भाग आया। बोलता था कि मैं पागल नहीं हूँ, परंतु ये लोग मुझे पागल खाने में ले गए थे। और वास्तव में वो पागल नहीं था, भाग गया वहाँ से। ऐसी ऐसी स्थितियाँ हैं। परंतु क्या है कि लोग जो है ज्ञान के प्यासे हैं, वह ज्ञान तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, कुएं तक पहुँच नहीं पा रहे हैं कि वह अपनी प्यास बुझा सकें। व्यक्ति जो है कुएं तक पहुँच ही नहीं पा रहा है कि वह अपनी प्यास को बुझा सके। जरूरत तो सभी को है, परंतु कोई अहंकार के मारे नहीं आना चाहता है। किसी के लगता है कि मैं इनके पास चला जाऊंगा और अपनी समस्या बता दूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा। कुछ लोग, करीब 90% लोग अहंकार के मारे नहीं अपने प्रश्नों को पूछते हैं कि यह व्यक्ति क्या मेरा सॉल्यूशन बताएगा। और मैं बताऊं, ऐसी ऐसी महिलाओं का मैंने सॉल्यूशन सिद्ध किया है जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हो। उसके बारे में लंबा हमें समय चाहिए बताने के लिए। एक बात होती थी, एक प्रश्न होता था, उसमें से 10 महिलाओं का सॉल्यूशन हो जाता था। सेम कंडीशन सबकी है। 2 महिलाओं ने प्रश्न किया, सभी महिलाओं का उसमें से प्रश्न आ जाता था। तो इसीलिए
संगति, ये जो सत्संग होता है, मैं इसीलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कहता हूँ आपको, कि हो सकता है कि इसमें सुनकर के किसी की निजी समस्या हो और वो अपनी समस्या को दूर कर सके। इसीलिए मैं जोड़ने के लिए कहता हूँ कि आपके साथ साथ दूसरे का भी भला हो सकता है। समझ रहे हैं? और इसका बड़ा पुण्य मिलता है। एक व्यक्ति थे जो ये प्रोग्राम करता, शनिवार और रविवार को 2 दिन रखता था, तो वह व्यक्ति मुझे, मैं बताऊं आपको, वह व्यक्ति सबको जोड़ने का कार्य करते थे। उस क्लास में लाने का कार्य वो व्यक्ति करता था। बड़ा अच्छा व्यक्ति था वो, और अभी भी बहुत हेल्पफुल व्यक्ति है वो। वह व्यक्ति लोगों को अच्छे काम से जोड़ने का उसका काम ही है, और वो सबको मानता है, सब जगह, सभी पंथों में, सभी धर्म को मानने वाले लोगों के साथ जाता है, मुस्लिम धर्म को छोड़ करके। जो हिंदू में जो है ना, अलग अलग, कोई स्वामीनारायण, कोई वैष्णव, तो कोई ये, तो कोई वो, सबको इकट्ठा करके लाते थे वो। तो इसका पुण्य बड़ा, पता नहीं कौन, किस व्यक्ति किस कंदरा में हो, किस समस्या में हो, और एक बात उसके जीवन में परिवर्तन ला दे। किसी की बात जो है, अभी मुझे कल एक बंगाल से फोन आया था, मुस्लिम लड़का था। मैं जो है असलम शाह था, उसका फ़ोन आया तो मैं 3-4 बार उसने किया, मैंने उसका फ़ोन कट कर दिया, क्योंकि ऐसे मेरे पास कई मुसलमानों के कॉल आ चुके हैं, ठीक है, जो मतलब कि गलत होते हैं। तो मैंने सोचा कि ये मुसलमान होगा, इसको तो कोई इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। तो मुझे मैसेज किया कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो मैं डालता हूँ, तो उसमें से वो प्रश्न किया मुझसे, 4-5 प्रश्न किया, और मेरी बातों को देखिए, उसके अंदर इतनी घर कर गई है कि उस बात को वह लेकर के जो है पूरा बदल गया है। वह, मैंने एक बात कहा था कि रावण जो है, रावण नहीं था, रावण ऋषि का लड़का था, परंतु उसको रावण बनाया गया। उसके संस्कार, उसके माँ के संस्कार ऐसे थे कि वह रावण बन गया। तो इस बात का उसके ऊपर इतना परिवर्तन हुआ है कि वह पूरी तरह से जो है हमारी बातों को वो अमल करने लगा है। कहने लगा, गुरुजी ये कहाँ पे बात है? तो मैंने कहा, रावण संहिता में पढ़ना पड़ेगा तुझे। और वो बदलना चाहता है लड़का, वो मुस्लिम है परंतु बदलना चाहता है। तो ये बातें, जो कौन सी बातें किस व्यक्ति को बदल दे, ये कोई नहीं जानता है। और मैं बता दूं, गुरु किसको कहते हैं पता है आपको? गुरु क्षणिक होता है। आपको बता दूं, गुरु का मतलब होता है क्षणिक। गुरु वो नहीं होता है जो आपको चेला बना करके पीछे पीछे घुमाता रहे। गुरु वो होता है कि गुरु का एक वाणी आपके जीवन में, एक विचार जो है आपके जीवन को बदल के रख दे, वही गुरु है। कबीरदास जी को रामानंद जो थे ना, उनके गुरु थे। कबीरदास जी उनको गुरु मानते थे। रामानंद ने कभी उनको आश्रम में नहीं बुलाया कबीरदास जी को, पता है आपको? रामानंद की केवल एक बात को वो सुने थे कबीरदास जी, पता है किस बात को? रामानंद जी ने कबीर को जो है अपना, क्योंकि वह इतना दबाव था कि कबीरदास जी जुलाहा थे, तो अब रामानंद जी सभी की प्रतिभा, सब जो कबीर थे उनके प्रतिभा से परिचित थे, तो सोचे कि अब इसको किस तरह से मैं ज्ञान दूं। तो कबीरदास जी के मन में एक विचार आया कि मैं तो इनसे जो है ज्ञान लेके रहूँगा, रामानंद से। तो कबीरदास जी कहे कि ये रामानंद जी डेली गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि जा करके बनारस की सीढ़ियाँ ऊंची ऊंची हैं, जहाँ गंगा के नीचे उतरेंगे ना तो ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं, तो उस सीढ़ी के नीचे जाकर कबीरदास जी सो गए। 4 बज रहा था, ब्रह्म मुहूर्त का बेला था, और
रामानंद आए, अंधेरे में दिखा नहीं और उनके छाती पे जो है, उनके शरीर पे पैर रख दिए। और पैर रखते ही वो तो रामानंद को पता था, तो बोले हा राम, एक ही शब्द बोला था उन्होंने, राम। और कबीरदास जी ने कहा कि मुझे रामानंद ने शिक्षा दे दिया। बस कबीरदास जी पा गए, एक ही शब्द को कबीरदास जी ने साध लिया और उस ब्रह्म की उपासना करने लगे, निराकार ब्रह्म की, दशरथ के राम की नहीं। कबीरदास जी ने खुद कहा है कि मैं जो है दशरथ की उपासना, दशरथ के राम की पूजा नहीं किया था, मैं निराकार ब्रह्म की, यानी कि जो निराकार राम है, जो ब्रह्म है, मैंने उसकी उपासना किया था। तो गुरु क्षणिक होता है। किसी की वाणी जो है आपके जीवन में, आपके जीवन को बदल करके रख दे, वही गुरु है। गुरु कोई और नहीं होता है। और हो सकता है कि बहुत से गुरु हों आपके, परंतु एक गुरु ऐसा होता है कि आपके पूरे जीवन को बदल के रख देता है। उसकी एक वाणी, एक विचार जो है पूरे जीवन को जो है उलट के रख देती है। तो इसीलिए जो है सत्संग का प्रभाव जो होता है, इसको कहते हैं कि जब सत्संग होता है तो देवता भी सुनने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। अब सत्संग का हमारे देश में प्रचलन ही नहीं रहा ना। अब तो कोई विद्वान की बात होती हो, जहाँ पे ज्ञान की बात होती हो, वहाँ लोग टिकते ही नहीं हैं और उस बात को सुनते ही नहीं हैं। परंतु पहले जब इस तरह की जब बातें हुआ करती थी, तो जो राहगीर हुआ करते थे वह रुक जाया करते थे। राह में चलने वाले जो पैदल हुआ करते थे, पैदल यात्री हुआ करते थे, वह भी ठहर करके उनकी बातों को सुन लिया करते थे। ऐसा थे हमारे देश के लोग, समझ रहे हैं। तो इस तरह से इस सत्संग की इतनी महिमा है, ठीक है ना।